नमस्कार दोस्तों। धरती के त्रिदेव माता, पिता और गुरु। आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूँ कि इस धरती के त्रिदेव हैं माँ, पिताजी और गुरुदेव। प्यारे दोस्तों, आप कहेंगे इसमें नई बात क्या है? तो हम भी जानते हैं, बिल्कुल सही बात है, आप सभी जानते हैं। हमारा शरीर तो माँ से बनता ही है। जो भी हमारा शरीर है उसका रचना माँ से हुआ है। उसके अलावा जो माँ की भाव दशा रही होगी उस 9 महीना तक, वो भाव दशा में बच्चा बड़ा होता है। तो जैसी मेरी माँ होगी, जैसे उनकी भाव दशा होगी, वैसा ही संस्कार मुझ में पड़ेंगे, जाने अनजाने। उसके बाद जो माता का संघर्ष है आप सभी जानते हैं। आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि अभी से एक बार जब अपनी माता जी की तरफ देखें तो उस नज़र से एक बार देखिए, क्योंकि मैंने भी देखा है एक माँ अपने बच्चे को किन संघर्षों से पालती है। लगभग 24 घंटा में उनको 20 घंटा तक जगे रहना पड़ता है अपने बच्चे को पालने पोसने के लिए, जब वो बच्चा 3 महीना या 6 महीना का होता है। प्यारे दोस्तों, हर माँ अपने बच्चे को पालने पोसने में जो 20 घंटा जगती हैं या और भी कई तरह के संघर्ष करती हैं, कभी कभी तो कुछ माँओं को कमाना ही पड़ता है, और भी तरह तरह के संकट को सहने वाली माँ, अगर इस धरती पर कोई प्रथम देव है तो माँ है। और दूसरा धरती पर के अगर कोई दूसरा देव है तो पिता है। आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर का निर्माण सिर्फ माता से नहीं बल्कि पिता से भी हुआ है। तो बिल्कुल पिता के सारे संस्कार हमारे अंदर आते हैं। अगर हमारे पिताजी सत्यवादी हों, सच्चे हों, तो हमारे अंदर जीन्स के थ्रू ही आ जाता है सच्चाई। अगर हमारे पिताजी पहलवान हो, वीर हों, साहसी हो, सैनिक हो, तो हमारे अंदर बहादुरी अपने आप आ जाती है। और उसके साथ साथ एक पिता अपने बच्चे के लिए जो भी संघर्ष करता है, मैं स्वयं जब पिता हो गया 28 अक्टूबर 2004 को, जब मेरा पहला बेटा, एक ही बेटा है, जब मेरा बेटा इस दुनिया में आया और तब मैं पिता कहा जाने लगा, मैं पिता हुआ, उस दिन से मुझे दिखाई पड़ा कि एक पिता का संघर्ष क्या है। मैं अपने पिताजी को उससे पहले नहीं समझ पाया, लेकिन जब मुझे स्वयं ही पिता बनना पड़ा तब मुझे दिखाई पड़ गया कि पिता का संघर्ष कम नहीं होता। पूरी रात पिता को ये सोचना पड़ता है कि कल करना क्या है, कौन से काम करने हैं, कैसे पैसे कमाने हैं कि बच्चे के भविष्य के लिए, वर्तमान के लिए पैसे जुटाने पड़े। और जो पिता जिनका कोई सरकारी नौकरी नहीं हो, प्राइवेट नौकरी करते हो या किसी तरह से अपने बच्चे का भरण पोषण करते हो, वैसे पिता और भी आदर के पात्र हैं, पूजा के पात्र हैं, जो किसी तरह से अपने बाल बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। तो मेरे दृष्टि में दूसरे देव है पिता। मैं एक ट्यूशन मास्टर हूँ, या जिन संघर्षों से मुझे अपने बच्चे को पालना पोसना पड़ता है, उसको देखकर मैं कह सकता हूँ कि हर व्यक्ति अपने पिता को जब भी देखे तो उसी दृष्टि से देखे कि ये है धरती के दूसरे देव, पिता। अगर कोई व्यक्ति किसी और देवी देवता की पूजा न कर सके और अपने माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार कर सके, उनका सम्मान कर सके, उनका ही पूजा कर सके, तो उसे और किसी पूजा की ज़रूरत नहीं है। वो है ना गणेश भगवान की कहानी कि अपने माता पिता के चारों तरफ घूम लिए और बोले कि हो गया पूरी पृथ्वी का 7 बार परिक्रमा। क्योंकि भगवान गणेश कहते हैं मेरे माता पिता ही मेरे लिए संसार है, पूरी पृथ्वी है। प्यारे दोस्तों, की धरती के ये 2 देव तो हो गए, माता और पिता। पिता का संघर्ष आप सभी जानते हैं। आज भी मुझे लगता है कि जीवन भर ये चिंता बनी रहेगी कि मेरे बच्चे कैसे हैं, आगे कैसे वो लोग बढ़ेंगे। एक पिता की चिंता जीवन भर कम नहीं होती। मैं जब सुबह स्कूल जाता हूँ पढ़ाने के लिए, मेरे पिताजी एक सवाल जरूर पूछते हैं, क्या खाए हो? भोजपुरी में पूछते हैं, का खैला है? सोचिए, एक 80 साल के मेरे पिताजी हैं और 24 घंटा में शायद एक ही प्रश्न पूछते हैं, सेंसिबल, बुद्धिमानी भरा वो एक ही बात करते हैं, बाकी उनका बात अलग ढंग का होता है। लेकिन जब मैं स्कूल जाता हूँ मेरे पिताजी मुझसे पूछते हैं कि का खैला है। ये होता है पिता। प्यारे दोस्तों, अपने पिता को जब भी देखें उसी दृष्टि से देखें जिस दृष्टि से आप अपने पुत्र को देखते हैं।
जितना प्रेम आप अपने पुत्र को करते हैं उतना प्रेम अगर अपने पिता को कर पाए तो आप धन्य हुए। बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति अपने पुत्र को जितना प्रेम करता है उतना ही अगर पिता को प्रेम कर सके तो फिर मोक्ष यही है। और तीसरे देव है गुरु। प्यारे दोस्तों, धरती के त्रिदेव माता, पिता और गुरु। गुरु के विषय में मैं यही कह सकता हूँ कि गुरु अनंत हैं। आज बुद्ध पूर्णिमा है और गुरु के विषय में मैं एक बात कहना चाहता हूँ जिस पर आप लोगों ने गौर नहीं किया होगा। धरती पर आप कहीं भी जन्म लीजिए, आपके गुरु आपको ढूंढ निकालेंगे। यही है गुरु की सबसे बड़ी खासियत। आप धरती पर कहीं भी जन्म लीजिए, आपके गुरु आपको ढूंढ के निकाल देंगे। ये धरती का सबसे बड़ा सृष्टि का नियम है कि हर शिष्य को उसका गुरु खोज लेते हैं। चाहे आपका जन्म भारत में हुआ हो या आपका जन्म किसी विदेश में हुआ हो, आपके गुरु चाहे वो गौतम बुद्ध हो या कोई भी हो, आपको ढूंढ निकालेंगे और हो सका तो शिष्य को अपने पास बुला लेंगे और अगर बहुत असंभव लगेगा तो गुरु स्वयं आपके दरवाजे तक चल के आएंगे। यही काम भगवान बुद्ध ने किया है। आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मैं कहना चाहता हूँ कि भगवान बुद्ध जब नेपाल से भारत आए, बोध गया में जब रहते थे, तो जो दरवाजे घूम करके वो भिक्षा मांगते थे, वो भिक्षा मांगना क्या था? वो एक बहाना था। वो अपने शिष्यों को खोज रहे हैं, अपने शिष्यों को ढूंढ रहे हैं। वो देने का बहाना ढूंढते हैं, मांगना। भगवान बुद्ध इसलिए मांग रहे हैं ताकि वो आपको कुछ दे सके। गुरु का वर्णन सही बात कहा गया है कि धरती सब कागज करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। कबीरदास जी कहते हैं पूरे धरती को कागज बना लें और समुद्र को स्याही बना लें, फिर भी अपने गुरु के गुण को लिखा नहीं जा सकता है। प्यारे दोस्तों, धरती के जो त्रिदेव हैं, माता, पिता और गुरु। और आज चूँकि बुद्ध पूर्णिमा है, इसलिए मैं आज के दिन आप सबको कहना चाहता हूँ कि गुरु इस धरती पर महानतम व्यक्ति हैं। ईश्वर के बाद कोई व्यक्ति अगर पूजनीय है तो गुरु है। कभी कभी अगर लगे कि माता पिता से भी ऊंचा स्थान गुरु को दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक जगह कहते हैं ना कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काको लागू पाए। जहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु और ईश्वर दोनों अगर एक साथ खड़े हो जाए तो पहले गुरु को ही प्रणाम कर लेना उचित है। प्यारे दोस्तों, गुरु का स्थान इतना ऊंचा है कि कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु और ईश्वर अगर एक साथ खड़े हो जाए तो मैं पहले गुरु को प्रणाम करूंगा, क्योंकि बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, क्योंकि यही गुरु हैं जिन्होंने हमारा परिचय ईश्वर से कराया है। अब गुरु का एक दूसरा रूप के विषय में मैं आज 3 बातें कहना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाने का सोच रहा था। उस वीडियो का टाइटल होता शिक्षक बच्चों को क्यों पीटते हैं और बच्चे शिक्षक को क्यों पीटते हैं। ये मेरे अगले वीडियो का टाइटल था। मैं सुबह से सोच रहा था कि मैंने अपने जीवन में 20-25 बार देखा भी है और सुना भी है कि शिक्षक बच्चों को पीटते हैं। मुझे तो अपने बचपन के जीवन में याद है कि जितने भी टीचर्स थे, शायद सभी शिक्षक कभी भी सुबह से 4 बजे तक कहीं भी पिटाई कर देंगे स्कूल में, छोटी बात हो या बड़ी बात हो। यहाँ तक कि अगर स्कूल 4 बजे ख़त्म हो जाता था, उसके बाद भी 4 बजे शाम से लेकर के अगले दिन सुबह 10 बजे तक जब कभी मेरे शिक्षक मेरे सामने मिल जाएंगे तो बुला करके एक थप्पड़ रसीद कर देंगे। कहाँ जा रहा भाई, इधर आओ, एक थप्पड़। प्यारे दोस्तों, बचपन से देख रहा हूँ कि शिक्षक बच्चों को पीटते हैं। मेरे ज़माने में जो शिक्षक बच्चों को पीटते थे उनका मैं बहुत आभारी हूँ। मेरे मैथ के जो शिक्षक हैं श्री उपेंद्र नारायण सिंह, आज उनका पढ़ाया हुआ मैथमेटिक्स के बल पर आज तक मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ और जो भी 2 रोटी कमा रहा हूँ मेरे शिक्षक के कारण। हम लोग को साइंस पढ़ाए स्वर्गीय श्री वीर बहादुर सिंह, केमिस्ट्री उनका पढ़ाया हुआ है। प्यारे दोस्तों, मेरे टीचर्स ने मेरी कई बार पिटाई की। बचपन में तो लेडी टीचर थी मेरी पहली। हम लोग टीचर को गांव पर दीदी जी या देवी जी बोलते थे। याद कीजिएगा, ये टाइटल 1980 का है। 1980 में बिहार में शिक्षिका को दीदी जी या देवी जी कहा जाता था। तो मैं तो शुरू में देवी जी कहता था, बाद में दीदी जी कहता था। क्लास 6 तक जो हमारी लेडी टीचर थी उनको हम लोग दीदी जी बोलते थे। चलिए ठीक है, इन लोगों ने मुझे बचपन से लेकर के बाद तक बहुत बार पीटा होगा।
50 बार 100 बार अपने टीचर से हम मार खाए होंगे, और बहुत ही हम प्रसन्न हैं, आभारी हैं, धन्यवाद करते हैं कि हमारे शिक्षक ने हमारे लिए इतना कष्ट उठाया। और कभी कभी जीवन में 2 4 5 बार से ज़्यादा हो गया कि स्टूडेंट्स जो 16 साल से ऊपर हो गए हैं उन लोगों ने टीचर की पिटाई कर दी है। ये एक दुखद घटना मेरे जीवन में देखी भी है और सुनी भी है। जब बच्चे 15-16 साल से ऊपर का हो जाते हैं, क्लास 9-10 वाले हो जाते हैं, वो इतने उम्र में थोड़ा सा मैच्योर हो जाते हैं, फिर वो उनको भविष्य दिखाई पड़ता नहीं है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और कभी कभी बच्चे भी, बच्चा तो कहना बेकार है चूँकि वो 16 साल से ऊपर है, और ये किशोर जो बच्चे होते हैं क्लास 8-9-10 वाले या इससे ऊपर वाले, ये लोग शिक्षक के पिटाई के बदले शिक्षक की पिटाई करते हैं। ये एक बहुत मेरे लिए दुखद विषय है। इसका जो साइकोलॉजिकल कारण है उसको मैं कह सकता हूँ, यहीं पर बात आएगी धरती के त्रिदेव माता पिता और गुरु। अगर इन बच्चों में माता पिता से सबसे बड़ा चीज़ जो मिलता है वो जन्म ही नहीं है, भोजन ही नहीं है, संस्कार है। माता पिता से 3 चीज़ तो जरूर मिलता है। जन्म माता पिता से मिलता है, भोजन का जुगाड़ भी माता पिता ही करते हैं, और संस्कार भी माता पिता ही देते हैं। और मेरे पिताजी ने तो मुझे शिक्षा भी दिया है। मेरे पिताजी मुझे पढ़ाए हैं, क्लास 6 तक तो मुझे हर सब्जेक्ट, इंग्लिश, हिंदी या मैथ्स, मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ाया है। चलिए ठीक है, हर माता पिता हो सकता है बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं, पर 3 चीज़ तो उनके हाथ में है। सभी माता पिता अपने बच्चों को जन्म देते हैं, भोजन देते हैं, भोजन मतलब रोटी, कपड़ा और मकान, तीनों, और संस्कार। जो माता पिता अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पाए वो मेरे दृष्टि में असफल हो गए। उनकी मजबूरी को मैं क्षमा करता हूँ, चाहे हो सकता है उनको पैसे कमाने में लग गए हों या किसी और बात से। मैं हमेशा माता पिता को क्षमा करता हूँ और आशा करता हूँ कि माता पिता भी मुझे क्षमा कर दें। प्यारे दोस्तों, जो माता पिता अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पाए हैं वही बच्चे आगे चल कर के अपने टीचर की पिटाई कर देते हैं। अभी कुछ दिन पहले अखबार में न्यूज़ था कि छात्रों ने प्रिंसिपल के गाड़ी पर गोली चलाई। पुराना कोई अखबार था, अब बात तो पुरानी हो चुकी है, लेकिन मेरे मन में बात उठती है कि कैसे किशोर लड़कों ने, नौजवानों ने प्रिंसिपल के गाड़ी पर गोली चला दी होगी। जाहिर बात है संस्कार की कमी है, या फिर ये बहुत आम तौर से होता रहा है। कल भी ये न्यूज़ मैंने पढ़ा है, अखबारों में सभी लोग पढ़े हैं कि शिक्षक ने 8 बच्चों की पिटाई कर दी। बात बिगड़ गई है, गार्जियन नाराज़ है, पुलिस थाना सब मामला हो रहा है। प्यारे दोस्तों, इसके साइकोलॉजी में जाना पड़ेगा। साइकोलॉजी में दोनों का जाइए, स्टूडेंट्स का भी साइकोलॉजी को देखिए और टीचर की भी साइकोलॉजी को देखिए। टीचर को भी अच्छे संस्कार की ज़रूरत है क्योंकि वो भी कभी बच्चा थे, आज भी एक बच्चा ही है। शिक्षक के माता पिता ने अगर अच्छे संस्कार दिए होते, याद रखिएगा मैं पहला आदमी हूँ जो ये कह रहा हूँ कि शिक्षक को भी सुसंस्कृत होना चाहिए। ये तो सब जानते हैं, सभी डिमांड करते हैं कि स्टूडेंट्स में संस्कार होना चाहिए, लेकिन मैं पहला आदमी हूँ जो डिमांड करता हूँ कि शिक्षक में भी संस्कार होना चाहिए। जो शिक्षक सुसंस्कृत होगा, संस्कारी होगा, उसको देखकर ही हाथ जुड़ जाएगा। प्यारे दोस्तों, शिक्षक की यही पहचान है, जिसे देखकर स्टूडेंट्स का, गार्जियंस का हाथ जुड़ जाए और सिर झुक जाए, उसे शिक्षक कहते हैं। मैं फिर से एक बार कहता हूँ, शिक्षक की परिभाषा, शिक्षक वे हैं जिनको देख करके हमारे हाथ जुड़ जाए, हमारे सिर झुक जाए, हमें सम्मान देना ही पड़े, उसे शिक्षक कहते हैं। प्यारे दोस्तों, शिक्षक के लिए गौतम बुद्ध से अच्छा उदाहरण और क्या हो सकता है। आज बुद्ध जयंती भी है और आज मुझे एक बात की बहुत खुशी है कि मेरे 1700 सब्सक्राइबर से भी ज़्यादा हो गए। आज मेरे सब्सक्राइबर 1702, कुछ देर पहले मैंने देखा था, 1702 सब्सक्राइबर्स, थैंक यू वेरी मच। और मेरे व्यूज़ थे 4,35,000, यानी लगभग 4.5 लाख व्यूज़। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोग जो मुझे इतना समय देते हैं, आप सबके प्रति मैं आभारी हूँ और अपना कर्तव्य समझता हूँ कि जो कुछ भी मैंने जीवन में देखा है, सुना है, अनुभव पाया है, अपने गुरु से, अपने त्रिदेव से जो कुछ भी पाया है, माता से, पिता से, गुरु से, उसे आपके साथ शेयर करता हूँ और आशा करता हूँ कि इनमें जो कुछ भी शुभ हो वो आपके जीवन में समय आने पर काम आ सके। प्यारे दोस्तों, शिक्षक वो चीज़ है
जिसे देख ओशो जब अपने क्लास में जाते थे पढ़ाने के लिए, ओशो आर्ट्स के स्टूडेंट थे और आर्ट्स के ही प्रोफेसर भी थे। लेकिन जब ओशो अपने क्लासरूम में पढ़ाने जाते थे तो आर्ट्स के 20 बच्चे तो वहाँ रहते ही थे, साइंस वाले सारे बच्चे भी उसी क्लासरूम में बैठ जाते थे और कॉमर्स वाले सारे बच्चे भी उसी क्लासरूम में बैठ जाते थे। यानी एक क्लासरूम पूरा भर जाता था साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट से। वो ओशो को सुनने के लिए सारे बच्चे आते थे। प्यारे दोस्तों, शिक्षक ऐसा भी हो सकता है। ओशो एक ऐसे शिक्षक थे जो अपने स्टूडेंट्स में, विद्यार्थियों में बहुत ही लोकप्रिय थे। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स तीनों क्लास के बच्चे ओशो के रूम में बैठ जाते थे और क्लास करते थे। प्यारे दोस्तों, शिक्षक इसको कहते हैं। आज बुद्ध पूर्णिमा है, मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि शिक्षक हो कोई तो गौतम बुद्ध हैं। इन्हें देख करके आज भी 2500 वर्ष बाद भी पूरी दुनिया में लोग उनका फ़ोटो लगा रहे हैं वॉलपेपर में या किसी भी तरह से। मैं कहना चाहता हूँ गुरु कोई है तो गौतम बुद्ध है। और भी गुरु के महिमा में मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ आज कि त्रिदेव धरती पर 3 है। माता जो अपने आप में पूरी संसार है, और माता पहली गुरु हैं। मेरा एक दोस्त कहता है, प्रभात झा ने एक बार मुझे मैसेज किया था, बल्कि फ़ोन किया था कि पहला गुरु माँ ही होती है। बिल्कुल सही बात है। त्रिदेव में प्रथम अगर कोई गुरु होता है तो माँ होती है। दूसरे गुरु पिता होते हैं, क्योंकि सारा ज्ञान पिता अपने पुत्र में, अपने बच्चों में संप्रेषित करते हैं, भेज देते हैं। और फिर अंत में आते हैं आपके गुरुदेव। गुरु की एक पहचान तो मैंने ये कही कि धरती में आप कहीं भी रहेंगे, आपको आपके गुरु खोज लेंगे और आपको अपने पास बुला लेंगे, और अगर आप नहीं आ पाए तो गुरु आपके पास चले जाएंगे। दूसरा परिभाषा जो मैं गुरु के बारे में कहना चाहता हूँ, गुरु वो हैं जो आपके जीवन में अंधेरा दूर करेंगे। यही फ़र्क मैं बोलता हूँ टीचर में और गुरु में। टीचर जब पढ़ाने आते हैं तो अपने 4 घंटे या 5 घंटे आपको पढ़ाते हैं, जो उनसे बन पड़ा आपको दिए, कुछ फिजिक्स, कुछ केमिस्ट्री, जो भी उनका सब्जेक्ट है पढ़ाए, और 5 घंटे बाद उनका काम ख़त्म। उस पढ़ाई से आपके चरित्र बना कि नहीं बना शिक्षक को कोई मतलब नहीं। आपका भविष्य बना कि नहीं बना इससे थोड़ा बहुत मतलब है। आपके प्राण, याद रखिए प्राण कुछ और होता है। हमारे प्राण का निर्माण गुरु कर सकते हैं। हमारे भीतर मनोबल बढ़ा या घटा इससे भी ज़्यादा मतलब नहीं है। शिक्षक को मतलब ये है कि वो 5 घंटे के लिए आए हैं, आपके बुक में जो है वो आपको पढ़ाएंगे, इधर का सूचना आप तक पहुंचाएंगे, दैट्स ऑल। लेकिन गुरु वो होते हैं जो आपके अंदर, याद रखिए गुरु जन्म भी देते हैं आपको, नया जन्म गुरु से होता है। याद रखिए गुरु आपको प्राण, आपके प्राण शक्ति को बढ़ाते हैं गुरु, आप में संस्कार डालते हैं तो गुरु। और दुनिया में कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो गुरु के लिए असंभव है। आपको क्या होना चाहिए, आप में क्या होने चाहिए, आपको क्या ज़रूरत है, आपके गुरु से बेहतर कोई नहीं जानता है। और आज मैं आपको बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर कहना चाहता हूँ, बुद्ध ऐसे गुरु हैं जो आपका जन्म जन्मांतर तक आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं। जब तक वो आपको पहुँचा नहीं देंगे तब तक बुद्ध आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। आज के दिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि धरती पर 3 ही देव हैं, त्रिदेव, माता, पिता और गुरु। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। मेरे सभी दर्शकों को बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आप सबके जीवन में माता, पिता और गुरु मिले, और जो मिले हुए हैं वैसे माता, पिता, गुरु को आप अपना भरपूर प्रेम दें, भरपूर सम्मान दें। हम सब इस वीडियो को देख करके जब अपनी माता जी की तरफ देखें तो अपने सारे प्राण अपने माता जी की तरफ उड़ेल दीजिए, अपना सारा प्रेम और सम्मान अपने माता जी में उड़ेल दीजिए। और जिनके पास ईश्वर की कृपा से पिता भी हैं, आप पिता को जब आप देखिए तो उस नज़र से देखिए कि ये रहा धरती का भगवान। अपना सारा प्रेम, अपना सारा आदर सम्मान अपने पिता के चरणों में डाल दीजिए। और बाकी बचते हैं आपके गुरु। गुरु आपसे कुछ नहीं मांगते हैं, लेकिन गुरु इतने महानतम उपस्थिति है कि एक शिष्य अपने गुरु के लिए अपने प्राण भी त्यागने को तैयार रहता है। गुरु वो ऊंचे व्यक्ति हैं जो आपको पुनर्जन्म देते हैं, और शिष्य वो महानतम आत्मा है जो अपने गुरु के लिए अपनी जान भी दे सकता है। बहुत ही ऊंचा संबंध है गुरु और शिष्य का। और आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आप सभी को मैं कहना चाहता हूँ, भगवान करे आपके जीवन में कोई न कोई गुरु हो। मेरे जितने भी दोस्त हैं उनका कोई न कोई गुरु है। कोई अनुकूल ठाकुर जी के शिष्य हैं,
कोई किसी और के शिष्य हैं, कोई किसी और के शिष्य हैं। आप सबके जीवन में गुरु हो, और अगर आँख खोल के देखें तो गुरु चारों तरफ है। मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।